बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, रे रे पापा रे पापा पापा रे पापा रे पापा पा। बात सुनिए, गौर करने के लिए। गाना इसलिए गाया क्योंकि रिलेटेड टू रोडवेज है। जी हाँ, उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, तो वो अभी फिलहाल 7 दिन से हड़ताल में है। कल शायद इनकी एक बड़ी मीटिंग होगी पूरे कुमाऊं क्षेत्र की। आइए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये इस ना मैं न्यूज़ मॉन्गर हूँ, ना मेरा कोई विशेष वो लगाव है, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इंसान हम जैसे लोगों को 1 या 2 दिन में सैलरी लेट हो जाता है तो हम तिलमिला जाते हैं। तो यहाँ 2-2 महीने और इससे पहले तो 6-6 महीने सैलरी नहीं आई है। तो ये कह के कि ये डिपार्टमेंट मुनाफा नहीं कर रहा है इसलिए सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सर्विस। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा, क्योंकि कुछ आने वाले दिनों में ये चीज़ों के ऊपर अगर गौर नहीं किया जाएगा तो ये सेवा भी कल के दिन पता चला प्राइवेटाइज हो जाएगी। अदानी अंबानी ये लोग फिर शायद ये इसको टेक ओवर कर लेंगे। तो अभी भी जाग जाइए। ये सब चीज़ें, इसको बोलते हैं निष्पक्ष विश्लेषण। मैं जब सरकार की बात कर रहा हूँ तो ये सरकार नहीं, इससे पहले भी जब दूसरी सरकार थी तो उसमें भी वेतन नहीं मिला था। तो सरकार को ये मत लीजिए, जो करंट है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो देख रेख कर रही है इनकी। तो परिवहन विभाग भी कहीं प्राइवेटाइज ना हो जाए, इसके बारे में सोचिए और बताइए कि क्या ये सही हो रहा है। हल्द्वानी रोडवेज में उत्तराखंड ये प्रदर्शन चल रहा है, तो आप इसके बारे में जरा जागरूक करिए लोगों को भी। और सर, मैं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमाऊं क्षेत्र से बोल रहा हूँ। सर, जो हमारा जो ये आंदोलन नोटिस है, ये हमारा वेतन को लेकर, और ये जो प्राइवेट बसें आज उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रही है और साथ ही साथ परिवहन निगम को भी नुकसान पहुंचा रही है, जिससे आज यहाँ पर जो है कर्मचारी को 2 महीने से वेतन मिलना मुश्किल हो चुका है। और ये वेतन आज नहीं, इससे पूर्व की जो सरकार है उसमें भी यही हाल रहा परिवहन निगम का, और वर्तमान जो सरकार है उसमें भी यही हाल है। और दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे धामी जी मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं और वर्तमान में परिवहन निगम की कमान भी उन्हीं के हाथों में है, और उसके बाद भी उत्तराखंड के अंदर इतनी डग्गामार बसें दौड़ रही हैं और हमारे परिवहन निगम के बस अड्डों के हाथ से हमारे यात्रियों को ले आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है। जबकि इससे पूर्व एक सचिव महोदय द्वारा आदेश जारी भी किया गया कि डग्गामारी पर अंकुश लगाया जाए। और दुर्भाग्य है कि अभी कुछ दिन बीते हमारे एक संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक प्राइवेट बस को सीज किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने उन्हीं का स्थानांतरण कर दिया, और जो सीज की कार्रवाई, जो चालान की प्रक्रिया थी, उसका चालान भी संभागीय परिवहन अधिकारी को भरना पड़ा। तो ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी कार्रवाई यहाँ पर हो रहा है। जैसे आपको सैलरीज नहीं मिल रही है, हाँ, तो आप 2 महीने के बाद तक क्यों रुके, मतलब पहले क्यों नहीं कर रहे? अभी तो हम देख रहे थे कि इन्होंने कहा पीक सीजन, अभी यात्री नहीं है, वो नहीं है, तो इसमें कर्मचारी का दोष नहीं है। कर्मचारी अपना रात दिन मेहनत कर रहा है, चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, कोई भी हो, सो मेहनत कर रहा है। ये निगम मैनेजमेंट की गलती है, ये इसका संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ओके। और ये शायद इससे कई साल पहले भी ऐसा हुआ है जब आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है। इससे पूर्व भी हुआ, ऐसा नहीं है, कोरोना काल में हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ, सैलरी बराबर आ रही थी, बराबर मिलती रही है। अब ये इतने सालों के बाद आपको 2-3 महीना लग चुका है। इसमें भी जो है कंटिन्यू सबको एक साथ नहीं दे रहे सैलरी। सब इसमें क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर दिया है। ओके, अलग अलग डिपो को अलग अलग दिन दे रहे हैं। अच्छा, एक दिन, अब जैसे कल हल्द्वानी के आ गई है 1 महीने की, महीने की 2 डिपो 1 महीने की, काउडम में नहीं है, अभी एक भवानी में दी, ऐसी कई और डिपो में दी, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इसका मेन कारण क्या है? कारण वही वो कहता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो पैसे नहीं है करके आपको सैलरी नहीं दे रहे। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट होंगे जिसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो नहीं, अब इसमें क्या है ना, हमारे वहाँ मेन क्या है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक अंग है, ठीक है, कॉर्पोरेशन है ये। अब वो वैसे तो इसको कॉर्पोरेशन मानते हैं, लेकिन जहाँ देने की बात आती है वो कहते हैं भाई आप खुद कमाओ खुद खाओ, हम आपको कोई वो नहीं देंगे। थोड़ी बहुत ये हिल लॉस वगैरह का दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं दे रहे हैं, हिल लॉस का दे रहे हैं,
और जो इन्हें जन कल्याण का योजना है उसका पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहते हैं, अब ये कहते हैं इनकम नहीं है, तो इनकम के लिए दोषी कर्मचारी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ये जैसे राखी का पर्व होता है या कैसे कुछ कुछ पर्व होते हैं तो ये लोग फ्री चला देते हैं, हाँ तो वो ना अपना ना वो पैसा मिलता है, वो पैसा मिलता है, वो सरकार देती है? गवर्नमेंट देती है, हिल लॉस देती है, ऐसा नहीं। अच्छा। वो जो सच्चाई है वो तो सबको पता है, ओके। हिल लॉस देती है। अभी 17 करोड़ रुपए जो आने वाला है हिल लॉस का ही आने वाला है, ओके। लेकिन उसके बावजूद भी ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे, पार्टियों का पैसा नहीं दे पा रहे, तो हम तो इतनी कम इनकम तो है नहीं, सही बात है। इतनी कम इनकम तो है आप नहीं। आंकड़े बता रहे थे कुछ समय पहले कि इतने करोड़ आए। अब ये हमने पेपर में छुपाया है, बताता हूँ, अच्छा ये जीएम साहब ने पेपर में छुपाया है। ओके ये कहते हैं 11 करोड़ रुपए जो है डीजल का देना है, ओके 10 करोड़ रुपए पार्ट्स का देना है, 3 महीने का लगा करके 24 करोड़ रुपए कहते हैं अनुबंधित बसों का बता रहे हैं, ओके 20 करोड़ रुपए सेवानिवृत्त का मार्च से नहीं मिला है, ये बता रहे हैं। सोसाइटी का 6 महीने से जमा नहीं है, सोसाइटी चला रहे हैं जो उसका पैसा कर्मचारी की पे से तो कट रहा है, लेकिन उसको नहीं दे पा रहे। कर्मचारी का LIC भी करते LIC कट रही, उसका वो भी पैसा जमा नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, निगम चला रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, इतनी कम इनकम तो हो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं तो कुछ झोल है, कर्मचारी को बता भी नहीं रहे कि ये क्या है कैसा करके, तुमको पता है खुल के बताया इतना खर्चा ये है। नहीं, आप बता रहे हैं कुछ रूट सिस्टम भी ये लोग ही तय करते हैं। बिल्कुल सब कुछ इनका है, ये अनुबंधित आप दे रहे हैं, मेन घाटे का जरिया है कि नेशनल रूट पे जो अनुबंधित को परमिट दिए जो प्राइवेट बसें चल रही हैं। और प्राइवेट बसें चल रही ओके। है। उसके अलावा क्या है कि actually सबसे पहले ये अनुबंधित बसें मेन जो है आज भी यूपी में उनने हाईवे पे जो नेशनलाइज रूट है उनका अनुबंधित नहीं है वहाँ, ओके ये केवल उत्तराखंड में चल रहा है। अच्छा अच्छा बस बाकी स्टेट बाकी स्टेटों में और अनुबंधित यहाँ पे हरियाणा आंध्र प्रदेश कई बाहर की गाड़ियाँ भी उनकी चलती अपनी हैं। गाड़ियाँ आती हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ। ये सर, ये जो पिछली सरकारें रही, हाँ। इनको बस अड्डों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो अभी ये लोग अंदर हाँ, आते हैं। लेकिन जो ऐसा होता है। वर्तमान सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे यूपी ऐसा सरकार नहीं हो, था। ये पूरा इन्होंने अपने बस अड्डे के अंदर अपना आतिथ्य जमा दिया है। अच्छा प्राइवेट ये बसें आप अब प्राइवेट बस के अंदर जा रही है, ये वर्तमान सरकार के अंदर हो रहा है। वैसे अलाउड नहीं है वैसे। 2 किलोमीटर पास में पीछे, इसके तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वगैरह। अच्छा। अब वो जुए तो मेरे पास है नहीं, पुराने लोग पास शायद हो। बस अड्डे से 2 किलोमीटर पीछे होनी चाहिए टैक्सी स्टैंड में, यहाँ बगल में चल रहा, देखिए आपका 1 किलोमीटर भी नहीं है, हाँ, ये बगल में चल रहा, क्यों नहीं परेशान है उससे? आप दिल्ली चले जाइए, आनंद विहार में कभी प्राइवेट बसें नहीं घुसती थी, ओके आज सब आप कुछ तमाम नहीं- प्राइवेट बसें उसके अंदर। कहाँ से आज रोड पे चलेगी? तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं सरकार की मोनोपोली है, इसको तो सरकार खत्म कहीं तो करनी मोनोपोली है। परमिट हो दे रहे हैं। अच्छा अभी आप लोग कितने दिन से ये 1 तारीख से, एक तारीख एक तारीख से लगातार चल रहा है। और आप शायद कोई कायदे कानून फॉलो करते हुए 7 तारीख तक रुके हैं। 7 तारीख हाँ, तक कल हमारा- काली पट्टी है, कार्य करते हुए कल हमारा- अपने पटल का कार्य करते हुए है ये। काली पट्टी है। काली पट्टी हाँ, है। एक कार्य करते हुए हमारा हम पूरा अपना काम कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं, अपना पटल का ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है, अच्छा। कंडक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, वर्षों भर काम नहीं रोक रखा बाद में। रेस्पेक्ट है शासन के लिए। शासन के लिए उसका बात भी नहीं चाहता, तो फिर भैया कल से क्या करना कल है? हमारा 1 दिवसीय फिलहाल तो एक दिवसीय भी है आरओ ऑफिस में, मंडलीय प्रबंधन संचालन काठगोदाम में, मेजर ऑफिस में, वहाँ हमारा पूरे क्षेत्र का है, क्योंकि हम तो क्षेत्र से पूरे कुमाऊं का क्षेत्र। पूरा कुमाऊं क्षेत्र का पूरा एक जन आंदोलन है समझ लो, और वहाँ बैठेंगे। तो वहाँ पे सभी लोग कुमाऊं के सभी हाँ, सभी लोग सभी आएंगे। है। उसमें भी डिसीजन नहीं निकलता नहीं है, निकलता, फिर आगे फिर रणनीति उस पर तय हम करेंगे। कल वहाँ रणनीति तय आगे करी जाएगी, रणनीति तय चक्का जाम करना है या बस, क्या करना है, वो करना कल तय हो। चक्का जाम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक को परेशानी ना हो। परेशानी होगी। बिल्कुल सही बस बोला आपने। हमारा मेन मकसद है पब्लिक। अब कल- हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, ये हमें पता है कि पब्लिक को परेशानी होगी, दिक्कत हमारे लिए भी बढ़ेगी। आप एक लास्ट संदेश सरकार के लिए और एक जनता के लिए हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सरकार के लिए कहूंगा कि सबसे पहले तो निगम का बस बेड़ा बढ़ाया जाए, ओके। मजबूत किया जाए, एक। दूसरा, जो अनुबंधित बसों का जो आपने अनुबंधित कर दिया है, उनका 25, 26, 27 में जो अनुबंध खत्म हो रहा उसको आगे रिलीज नहीं किया जाए, ओके। हमारी मेन मांग है। और नेशनलाइज रूट में तो जो नेशनलाइज रूट हमारे दिल्ली और खास तौर से देहरादून, इस पर तो बिल्कुल परमिट बंद कर दिया जाए, और इस निगम को जिंदा रखना है तो, नहीं तो अन्यथा। अच्छा और एक चीज गौर किया गया है कि ये जो प्राइवेट बसें हैं हाँ। ये मेन रूट में जाती है, जैसे दिल्ली हो गया या देहरादून हो गया, जहाँ पर सवारियां ज्यादा होती है हाँ। वहीं जाती है। वही। बाकी अगर इनको सेवा ही देना है हाँ, तो तो ये पहाड़ में तो- पहाड़ में नहीं जाना। नहीं देना, नहीं तो देना। आप ये तो बिल्कुल है, ये रूट तो बिल्कुल बंद करो, सेवा ही देना है आप पहाड़ में दीजिए परमिट, इसको पहाड़ में दो। वो वैसे यात्री ढोने का परमिट ही नहीं है उनका, हाँ ओके ये चला नहीं पा रहे उसको, वो है टूरिस्ट परमिट के लिए। ओके। जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चली, ओके। उसने 25 सीट या 40 सीट 35 सीट बुक कर ली, ओके। तो वहाँ उसका गंतव्य तक छोड़ के आएगा वो। ओके। अब ये लोग सवारी उठा रहे ढो रहे तमाम, ये इसलिए घाटा हो रहा परिवहन निगम को। अब मतलब दूसरा घाटा हो ना हो ये तो हाँ। सरकारी वो है, हाँ, तो चलाना है। तो सरकार आप के- जैसे बोल रहे थे एक भी हाँ। अगर रहेगा तो पिथौरा हाँ, हम ले तो जाना है, तो ले जाएंगे, जाना है। हम तो जाएंगे। तो मगर इसमें- सरकार नहीं चाह रही ना इसको चलाना, फिर सरकार सरकार की नहीं मंशा नहीं है इसको चलाने की। अच्छा। सरकार नहीं चाह रही इसको चलाना। जब सरकार चाहे तो अब अपने अगर- कर्मचारी को वेतन दे, टाइम से दे, तो कर्मचारी दिल्ली का के काम बस करेगा। बेड़ा बढ़ा है ना, हमने हैं? कहा बस बेड़ा बढ़ा, निगम को मजबूत करा, बस बेड़ा बढ़ा, परिवहन निगम को जिंदा रखना। उत्तराखंड परिवहन निगम का आपने गठन कर दिया,
20 साल तक आपका बस बेड़ा मजबूत नहीं हो पा रहा, सही बात है। तो आप कहाँ चलाने के मूड में? जनता के लिए आप कुछ बोलेंगे? जनता के लिए तो मैं यही कहने वाला हूँ, अभी भी सचेत हो जाए जनता, अभी प्राइवेट ओनर से के उसके बहकाव में ना आए। वो लोग जो मनमानी किराए से चल रहे हैं, उनके वहाँ कोई किराया फिक्स नहीं है। 100 बात की एक बात है, अभी दिवाली आती है तब देखने किराया कहाँ जाता है। वो 2-2 हज़ार में ढोते हैं दिल्ली, और लोग जाते हैं, तो उनका कोई वो थोड़ा फिक्सेशन थोड़ा है कि आप इतने में चलाओगे। हमारा वहाँ फिक्स है बिल्कुल, 450 रुपये अगर दिल्ली का किराया ऑर्डिनरी में, तो 450 रुपये किराया है। 900 रुपये अगर बॉम्बे में किराया तो 900 रुपये लेगा वो, 1 रुपये 900 1 रुपये भी नहीं ले सकता हूँ। यह तो हम जनता के लिए संदेश सभी लोगों को कल कवर करूंगा। वैसे मैं न्यूज़पेपर वाला नहीं हूँ, बट मुझे क्या है, जनता को ये बताना है, क्योंकि लोग ये शायद मीडिया में ज़्यादा कवर नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा। तो ये लोगों को सचेत करें, गवर्नमेंट को भी सचेत करना है कि ये आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर अगर कार्य करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है।